फिर मेरा नाम है आशीष आनंद भट्ट और आपके सामने एक बार फिर मैं मार्तन टाइम्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज मेरे सामने है कंवल किशन रैना जी, जो कि कश्मीर के ही श्रीनगर के बाशिंदे हैं और यहाँ के रहने वाले थे। 90 के बाद कश्मीर चले, जम्मू चले गए, दिल्ली चले गए। रैना साहब, कैसा सफ़र रहा आपका श्रीनगर से, रैना बारी से, उसके बाद आप टेलीविज़न में आ गए? बेसिकली मैं आपको पहले करेक्ट करूंगा कि मैं श्रीनगर से नहीं हूं। हम एक गांव है यहाँ पे, उसको बोलते हैं गोशबुक पलहालन। पलहालन बहुत ही मशहूर गांव है जहाँ अर्निमाल रहती है। ओके। अर्निमाल वाज ए ग्रेट पॉइंट। तो उनकी मैरिज भवानी दास काजपुर के साथ हुई थी, जो रैनावाड़ी के रहने वाले थे। तो उस गांव से मैं आता हूँ। तो 90 तक हम यहीं थे, यहीं मैं ड्यूटी में था। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता था। उसके बाद प्लाइन हुआ, तो वो प्लाइन भी रैना बहुत साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ? जब हमारा गोशबुक पलहालन पट्टन में हुआ। अच्छा, आप कुपवारा साइड? नहीं, बारामूला साइड? डिस्ट्रिक्ट बारामूला। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप श्रीनगर आ गए? फिर मैं यहाँ ड्यूटी देता रहा श्रीनगर में। आई वॉज एब्जॉर्ब इन बैंक ऑफ बड़ौदा। उससे पहले तो कैसा आपका सफ़र रहा टेलीविज़न और सीरियल्स? बेसिकली मैंने पहले यहाँ ही मैं शुरू किया था। यहाँ टेलीविज़न में काम करने का थोड़े थोड़े रोल मुझे मिले, लेकिन उसके बाद फिर माइग्रेशन हो गई। लेकिन टेलीविज़न में जो मेरी चिंगारी थी काम करने की, तो कुछ लिखने का, वो कुछ ऐसे आग होते हैं जो बुझे से भी बुझते नहीं। तो उसके बाद कई साल मैं बैंकिंग की पोस्टिंग में इधर उधर गया। तो देन अल्टीमेटली आई वाज बैक टू जम्मू। तो यहाँ फिर हमारा एक प्रोडक्शन हाउस था। उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था साईं ख्वाजा फिल्म्स। तो हमने कई प्रोडक्शन करी उसमें, जैसे बेताल पच्चीसी बना डीडी कशीर के लिए। तो उसमें मैंने काम भी किया। तो वो प्रोडक्शन भी हमारी थी। तो उसके बाद हमने डीडी उर्दू के लिए सहरुल बयान बनाया। उसके डायरेक्टर राइटर हमारे मित्र सोहनलाल पोल जी थे। वो 26 एपिसोड्स का था। उसके बाद मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ खुद भी लिखी। उसमें हालात के शिकार तकरीबन 12 एपिसोड्स थे, जो मैंने खुद ही डायरेक्ट भी की थी। तो उसका कंसेप्ट भी मैंने खुद ही किया। क्या लगता है आपको, कश्मीर 90 में गए थे, आज आप 2024 में आप कश्मीर में हैं, श्रीनगर में हैं, तो कैसा लगता है आपको? कैसे डिफरेंस लग रहा है आपको? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम कश्मीरी हिंदू जो हैं, हम जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है, तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मतलब वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस वैली। तो ये बड़ी त्रासदी है कि जिन लोगों का कश्मीर था, 650 साल हम जब पीछे जाते हैं, पूरा कश्मीर हिंदुओं का ही था। आज यहाँ हिंदू लगभग ना के बराबर ही है। तो क्योंकि ये बड़ी त्रासदी है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन 1990 में ज़्यादा त्रासदी इसलिए है कि कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा आज़ाद हिंद में। मतलब जुडिशरी भी है, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, आर्मी भी है। उसके बाद भी 4-5 लाख लोग यहाँ रह नहीं पाए। ये कितनी, बल्कि डेमोक्रेसी के ऊपर ये बहुत बड़ा दब्बा है कि ये 5 लाख लोग भी यहाँ कश्मीर में, जिनका कश्मीर था, वो यहाँ रह नहीं पाए। इससे बड़ी क्या त्रासदी मुझे नहीं लग रहा है। आज तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज तो काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसा आप देख रहे हैं, आप भी घूमे होंगे बहुत सारी जगह। आपकी बात सही है भट्ट जी। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखिए 36 साल 35 साल बहुत बड़ा गैप होता है, वक्फा होता है। तो उस दौरान क्या क्या हुआ आपको तो सब मालूम है। इतनी मुश्किलातों से हमने जम्मू दिल्ली में काम किया और आगे बढ़े। नहीं, हम लोगों में कितनी जानें चली गई। 3 जनरेशन आ गई नई, है ना। 10-10 साल के बाद एक एक नई नई पौध पैदा हो जाती है। तो अब देख लीजिए 35 साल फिर से तो आना है, कितने देर यहाँ रहना है। यहाँ के मुलाजिम भी जो है अपने घरों में कहीं नहीं है। अपने घर, हमारी जो ज़मीन है उसमें भी, जो हमारा 1997 का माइग्रेंट एक्ट है, तो उसमें भी कह रहे थे कि ये हमारा प्रिजर्व होगा, हमारे मंदिर प्रिजर्व होगा, हमारी ज़मीनें प्रिजर्व हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आईवाश है। आज तो मंदिर रिनोवेट हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हो चुके हैं, तो हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, रिनोवेट हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, यहाँ बहुत सारे मंदिर आप देखेंगे जहाँ घंटी बजाने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो बात तो है ना। आप मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर में जब पूजा ही नहीं होगी, जब उनमें जाने वाला नहीं होगा,
तो उन मंदिरों का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो लोगों की ज़मीनें, जो माइग्रेंट एक्ट बना, उसमें ये लिखा था कि कोई भी ज़मीन कोई दूसरा नहीं ले सकता है, तो उनको वापस देनी चाहिए, तो ताकि वो अपने उस जड़ों में आ जाएं, तभी ये कुछ दोबारा यहाँ बस्ती हिंदुओं की हो सकती है, तो ये मंदिरों की घंटियाँ भी बच जाएंगी। चलिए, मतलब होप करते हैं आने वाला टाइम आ गया है कि फिर से हम आ सकते हैं। देखो, होप पे ही इंसान जिंदा है, और यहाँ का जो वातावरण है, कश्मीरियत से हम बोलते हैं, उसमें सारे जो मज़हब हैं फलते फूलते आए हैं, और उस कश्मीरियत को फिर ज़िंदा रखना है, यही मेरी सबसे गुजारिश है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये एक अम्ब्रेला है, एक छाता है जिसके नीचे सब पनपते हैं। उसको हमने फिर आबियारी करनी है, उसको हमने फिर वही मतलब जोश देना है, वो जलाल देना है जो उसका स्पिरिट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भारत में रहने वाले कश्मीरी पंडित जो अलग अलग स्टेटों में रहते हैं या बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीर आने के लिए? देखिए, कश्मीरी जो हिंदू है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो जितना भी आप ये कश्मीर की धरती, सिर्फ यहाँ धरती में ही ज़ाफ़रान नहीं है, यहाँ इंसानों में भी ज़ाफ़रान पैदा हुआ है। हमने बहुत योगदान, जो आप देख रहे हैं, चाहे योग है, चाहे ड्रामा है, डांस है, नृत्य है, ये यहाँ से ही लोग, जैसे भारत मुनि है, वो भी यहाँ का ही था। ये जो कश्यप ऋषि जिसके नाम पे पड़ा है कश्मीर, वो भी यहाँ का ही था। पतंजलि जिसने योग दिया है पूरे संसार को, वो भी यहाँ का ही था। तो कश्मीरी जो कौम है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना वर्ल्ड को दिया है। तो आज भी जहाँ जहाँ कश्मीरी हिंदू चला गया, उसने कोई उपवाद नहीं फैलाया, उसने वहाँ अच्छा ही किया, योगदान ही किया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग बाहर से कश्मीर आ जाएं, लेकिन कश्मीर में ऐसा वातावरण हो, तो वो हम लोग उससे पहले से भी ज़्यादा इस कश्मीर की वादी को योगदान करेंगे। लेकिन सरकार और यहाँ के लोकल जो बाशिंदे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है, गुजारिश है कि वो उसके लिए वो जो मुतमईन एनवायरनमेंट है, उसको ऐसा कायम दायम करे, ताकि हम लोग फिर वापस आ सकें अपने बाइयों में। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कंवल किशन रैना जी, और आज इनके साथ हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर श्रीनगर में, और ये कल ही दिल्ली जाएंगे, इनकी फ़्लाइट है। तो आज हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।